माँ बाप भी बच्चों के कपड़े पर, खाने पर और दूसरे उनके शौक़ को पूरा करने पर तो खूब तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन तालीम जो उनकी बुनियादी ज़रूरत है इसकी तरफ तवज्जो बहुत कम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हाफिज़ हो चुके हैं पूरे दोस्त। आज बहुत खुशी का दिन है। इतनी खुशी का दिन आज से पहले न कभी आया है और न कभी आएगा। एक अच्छी रहबरी और अच्छी खिदमत अंजाम दे रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी ये मदरसा अपने मकसद में काम करता रहे। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के तलहट्टा स्थित सिराजुल उलूम मदरसे में और आज सिराजुल उलूम मदरसे में 43 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है। आपको बता दें कि 42 बच्चों ने इस साल हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और एक जो पहले से हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके थे, किसी वजह से उनकी दस्तारबंदी नहीं हुई थी, आज उनकी भी दस्तारबंदी हुई है। हमारे साथ मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 42 बच्चों ने जिस तरीके से इस साल हिफ्ज़ कंप्लीट किया है उसके बारे में क्या कुछ बता रहे हैं। सबसे पहले बहुत मुबारकबाद कि आपके इदारे ने 42 बच्चों की दस्तारबंदी की। जी, आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जामिया अरबिया सिराजुल उलूम में एक लंबे अरसे से हर साल दस्तारबंदी का और इजलास आम का प्रोग्राम होता चला आया है, जिसमें जो बच्चे हाफिज़ कुरान होते हैं उनकी दस्तारबंदी भी अमल में आती है और हज़रात उलमा को बाहर से मदऊ किया जाता है, जिसमें माशरे में फैली हुई बुराइयों के ताल्लुक़ से निशानदेही भी की जाती है। आज हमारा समाज, हमारा माशरा किस सिमत जा रहा है, आप हज़रात उससे गाफिल नहीं हैं। खूब आप हज़रात को एहसास है। हमारे नौजवान आजकल मोबाइलों में, बाइक में और दूसरे कामों में किस दर्जा मशगूल हैं, नशा के आदी होते जा रहे हैं। उम्मत में ये जो बीमारी फैली हुई है, माँ बाप भी बच्चों के कपड़े पर, खाने पर और दूसरे उनके शौक़ को पूरा करने पर तो खूब तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन तालीम जो उनकी बुनियादी ज़रूरत है इसकी तरफ तवज्जो बहुत कम है। इसलिए इस प्रोग्राम का एक बड़ा मकसद ये होता है कि बच्चों के जो गार्जियन हैं उनको यहाँ बुलाया जाए और कुछ बच्चों की दस्तारबंदी करा के उन बकिया गार्जियन को ये मैसेज दिया जाए कि देखो, तुम चाहे रिक्शा चलाते हो, कुछ भी करते हो, तुम मामूली काम करते हो, अगर तुमने अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाया होता, अपने बच्चे को हिफ्ज़ कराया होता, तो आखिरत में तुम्हारे लिए ये सामान होते और आज इतने बड़े मजमे में भी तुम्हारा बच्चा भी वहाँ खड़ा होता और बुज़ुर्गों के हाथों उसकी भी दस्तारबंदी होती। तो एक तरह से दूसरे गार्जियन के लिए एक तहरीक होती है, उनको इस बात के लिए आमादा किया जाता है कि वो भी ये शौक़ और जज्बा अपने अंदर लेकर जाएं कि अपने बच्चों को भी मदरसों में भेजें और उनको दीन की तालीम दिलाएं। सिराजुल उलूम जब से वजूद में आया है, कितने साल गुजर चुके हैं और कितनी बार अब तक दस्तारबंदी हो चुकी है? देखिए, इजलास आम का सिलसिला तो बहुत ज़माने से कायम है, सही तारीख़ मुझे याद भी नहीं है, लेकिन दस्तारबंदी का अमल पहले नहीं हुआ करता था। मैं जब यहाँ आया और जब से मैं यहाँ खिदमत शुरू किया, मेरे जहन में एक बात आई कि इजलास तो होते रहते हैं लेकिन दस्तारबंदी का अमल इसमें नहीं होता है। तो तकरीबन उस वक्त सिराजुल उलूम के क़याम के 55 साल हो चुके थे, लेकिन दस्तारबंदी का कोई जलसा अब तक सिराजुल उलूम में नहीं हुआ था। इजलास आम हुआ करते थे लेकिन दस्तारबंदी का जलसा नहीं हुआ था। तकरीबन एक बड़ी तादाद बच्चों की थी जिनकी ये ख्वाहिश थी कि हमारी भी दस्तारबंदी होनी चाहिए। बल्कि एक बात मैं कह दूँ कि मैं भी यहीं से हिफ्ज़ मुकम्मल किया था, मेरी भी दस्तारबंदी नहीं हुई थी। तो मेरे जहन में भी एक बात आई कि हम सबकी दस्तारबंदी करते हैं, ख़ुद मेरी भी दस्तारबंदी नहीं हुई और भी बहुत से असातिज़ा थे जिनकी दस्तारबंदी नहीं हुई थी। तो इन हज़रात की ख्वाहिश हुई कि क्यों ना दस्तारबंदी को भी इसके साथ जोड़ दिया जाए। तो मशवरे में ये बात तय हुई कि एक ये 55वां साल है तो 55 साला एक इजलास कर लिया जाए। और 55 साल में इतने बच्चे हाफिज़ हुए थे कि जिनका सही मानों में रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद नहीं था, क्योंकि वो इब्तदाई ज़माने के रिकॉर्ड हमारे पास नहीं थे। मदरसा पहले दूसरी जगह था, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, बहुत से रजिस्टर हमें नहीं मिल सके, लेकिन जितने रजिस्टर हमें मिले और जो रिकॉर्ड हमारे पास मिले, तकरीबन उसमें 450 नाम मेरे पास ऐसे थे जिनकी तफसीलात मेरे पास थी। मैंने अपने तौर पर कोशिश किया कि अखबारात के ज़रिए, दूसरे बच्चों के ज़रिए या और भी सोशल मीडिया वगैरह के ज़रिए जो शक्लें भी मैं इख्तियार कर सकता था उसके ज़रिए इन बच्चों को ख़बर किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ कि तकरीबन 300 बच्चे उसमें हाज़िर हुए और 300 बच्चों की दस्तारबंदी उस इजलास में हुई। वो 55 साला दस्तारबंदी के नाम से वो इजलास हुआ था और उसके बाद हर साल ये इजलास होता चला आया। बीच में कोविड की वजह से 2 साल दस्तारबंदी का जलसा हम नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ जमा करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए साल गुज़श्ता जो हमने किया वो 3 साल पर दस्तारबंदी हुई थी, जिसमें 76 बच्चों की दस्तारबंदी अमल में आई थी। इस साल एक साल में जो बच्चे तकरीबन 42 बच्चे जो हमारे हिफ्ज़ मुकम्मल किए हैं उनकी दस्तारबंदी इस साल हुई है।
हमारे साथ मौलाना तनवीर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सिराजुल उलूम काफ़ी पुराना इदारा है और काफ़ी ज़माने से यहाँ हाफिज़ कुरान, दीन के जानकारी के वो तमाम सबब यहाँ से बनते हैं, वो लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और दीन की खिदमत करते हैं। आप इस इदारे को किस नज़रिए से देखते हैं? इस इदारे ने बड़ा काम किया है और माशाल्लाह मुस्तक़बिल में अच्छी उम्मीद है इस इदारे से और इसके अच्छे ख़दमात हैं। असल आज का ये जो प्रोग्राम है वो इसका असल मौजू है दस्तारबंदी है। दस्तारबंदी असल में ये है कि जो बच्चे कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लेते हैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, दिलजोई के लिए उनके सरों पर एक तरह से इमामा बांध दिया जाता है ताकि उनकी दिलजोई हो सके, हिम्मत अफजाई हो सके। असल बात यह है कि कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किताब है, इसकी हिफाजत तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है, खुसूसन मुसलमानों की। पूरी दुनिया वालों के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस किताब को नाजिल फरमाया। ज़ाहिर सी बात है इस किताब की हिफाजत कैसे होगी? या तो इसको पढ़ा जाए, इसको याद किया जाए, इस पर अमल किया जाए, इसको फैलाया जाए। ये बुनियाद है कुरान मजीद की हिफाजत की और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं मदारिस के कड़ी में से कड़ी से इल्म है जो अगर ये बात कही जाए तो गलत नहीं हो सकती, ये उम्मुल मदारिस है। उस वक्त हज़रत मौलाना इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मदरसे को कायम किया जब इस इलाक़े में कोई इस तरह का जहाँ पे कुरान की खिदमत की जाए कोई मदरसा नहीं था। और माशाल्लाह उस वक्त से लेकर के अब तक ये मदरसा अपने मिशन में और अपने पैगाम में एक अच्छी रहबरी और अच्छी खिदमत अंजाम दे रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी ये मदरसा अपने मकसद में काम करता रहेगा। बताया जा रहा है जिस तरीके से कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम और डिजिटल तालीम जैसे कंप्यूटर वगैरह की भी सहूलत यहाँ मौजूद है, उसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? जी, अल्लाह का करम है। मैंने तो इस मदरसे में आकर के कई बार देखा भी है और उस वक्त जब कंप्यूटर का प्रोग्राम का इफ्तिताह हो रहा था बच्चों को कंप्यूटर के सिखाने के सिलसिले में, उस वक्त मदरसे के ज़िम्मेदार मुफ्ती महफूज़ुर रहमान साहब ने मुझको बाज़ाब्ता बुलाया था और कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी थे शहर के। हम लोगों ने बैठ कर के बाज़ाब्ता इफ्तिताही प्रोग्राम भी किया था और बच्चे कैसे उसको सीखेंगे, क्या जानेंगे, उसके क्या फ़वाइद हैं, मुस्तक़बल में फ्यूचर में कितनी ज़रूरत है ये चीज़, तो हम लोग उसमें शरीक भी हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सीख भी रहे हैं और उस पर काम भी मदरसे के ज़िम्मेदार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलफराज आलम। कितने साल उम्र हुई आपकी? 15 साल। 15 साल। हिफ्ज़ आपने मुकम्मल कर दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दस्तारबंदी हुई है, कैसा महसूस हो रहा है और क्या जी अंदर से बहुत खुशी मिल रही है हमको। अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है कि हमारी दस्तारबंदी हो गई है, हम हाफिज़ बन गए। क्या कहेंगे आज दस्तारबंदी के बाद कैसा महसूस हो रहा है और क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत खुशी मिल रहा है, इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार था और बहुत खुशी है और माँ बाप को भी खुशी है। इस मदरसे को भी बहुत इसमें ये है कि हम हाफिज़ बन सके और माँ बाप को खुश कर सके। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है हिफ्ज़ कर जाते हैं लेकिन बावजूद उसके उसको हिफाजत उसकी नहीं कर पाते हैं। आपको क्या लगता है, हिफाजत करना ज़्यादा ज़रूरी है, ये हिफ्ज़ करना ज़रूरी है? हिफाजत करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन हाफिज़ों से जो अभी इस साल आपके साथ साथ हिफ्ज़ किए? खुशखबरी है, उसको अच्छी बात है। सब भाइयों को सलाम मुबारकबाद हो जो हिफ्ज़ मुकम्मल किया। जी, बहुत खुशी हुई। हमारे ख़ानदान वालों को बहुत अरमान था हम पे, बहुत यकीन था कि ये लड़का कर लेगा और मेरे माँ बाप की बहुत खुशी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हाफिज़ हो चुके हैं पूरे दोस्त। आज बहुत खुशी का दिन है। इतनी खुशी का दिन आज से पहले न कभी आया है और न कभी आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब हज़रात दूल्हा बन गए। इंसान पहले दूल्हा बनता, 2 मरतबा बनता दूल्हा। आज हम लोग पहली मरतबा दूल्हा बन चुके हैं। इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो शादी के मौके पे दूल्हा बनेंगे। हम लोग को बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, हिफ्ज़ मुकम्मल तो कर लिया आपने, उसकी हिफाजत कितनी ज़रूरी है? इनकी हिफाजत इतनी ही ज़रूरी है जितना कि जिस्म के अंदर रूह ज़रूरी है। इसलिए कि जैसे हम लोग हिफ्ज़ मुकम्मल किए तो हम लोगों को चाहिए, हमारे साथियों को चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल करे, इसको इसकी याददाश्त को बरकरार रखे और इस पर अमल भी करे कि कुरान हमें क्या कहता है, कुरान हमें किस तरफ रुजू करता है, कुरान हमें किस बात की हिदायत करता है, किस तरफ बुलाता है, उस पर हम लोग को अमल करना है। हम लोग इंशाअल्लाह इस पर मजबूती से अमल करेंगे। आप लोग भी दुआ करें इंशाअल्लाह। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल।
आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार ज़रूर पहुँचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ ज़रूर उठाएं। सिवान के सिराजुल उलूम मदरसे में लगातार हर साल दस्तारबंदी का जो एहतमाम है वो किया जाता है और इस साल भी दस्तारबंदी के एहतमाम किए गए हैं। 42 बच्चों ने इस बार हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और कुल 43 बच्चों के दस्तारबंदी किए गए हैं। आपको बता दें कि दीन की तालीम जो है वो अहम है। अगर आप मुसलमान हैं तो सबसे पहला फ़रीज़ा आपका है कि आप दीन के मालूमात और उसकी जानकारी हासिल करें, फिर उसके बाद दुनियावी तालीम के ज़ख़ीरे को भी अगर आप इकट्ठा कर लें तो यकीनन आप कामयाब होंगे। उम्मीद करते हैं कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।